ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हुए जाएंगे, तभी हमारा इस क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो पाएगा। देखिए नीचे पहले क्या है हमारा 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अगर दोस्तों 5 और 6 को आपस में जोड़ लें, यानी 5 + 6 कर दे तो हमारा 11 बन जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे देखिए 11 लिखा हुआ है। फिर 6 और 7 को जोड़ लें, यानी 6 + 7 कर दे तो हमारा 13 बन जाएगा, जो कि हमारा बीच में लिखा हुआ है। और फिर 7 + 8 कर दे, 7 + 8 कर दे तो हमारा 15 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही प्रकार सेम अगले में करेंगे। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, 11 + 13 करेंगे तो हमारे 24 बन जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और 13 + 15 करेंगे तो हमारे 28 बन जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से सेम करेंगे दोस्तों। अब ऊपर देखिए 2 ही बचा, तो फिर इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि 24 + 28 कर देंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, 24 और 28 हमारे दोस्तों 52 हो जाएंगे। देखिए 52 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 52 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। इस आकृति में दोस्तों टोटल हमारे कितने त्रिभुज बन रहे हैं वो हमसे पूछ रहा है। एकदम आसान तरीके से त्रिभुज को गिनेंगे। पहले हम लोग सिंपल ए देखेंगे कि हमारे सिंपल देखने से कितना त्रिभुज लग रहा है, वो पहले गिन लेंगे। एक हमारा ए त्रिभुज हो गया, दूसरा हमारा ए हो गया, तीसरा हमारा ए हो गया, चौथा हमारा ए हो गया, पांचवा हमारा ए हो गया और छठा हमारा ए हो गया। और अब देखिए अब और सारे त्रिभुज है, देखिए और सारे त्रिभुज है। और सातवां हमारा दोस्तों ए हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सातवां हमारा हो गया। और आठवां हमारा ए हो गया, यानी ए सातवां हो गया और ए हमारा आठवां हो गया। और अभी और त्रिभुज है, देखिए और हम गिनेंगे अभी यहाँ पर हमारा सातवां हो गया, 8 हमारा त्रिभुज हो गया और 9वां हमारा क्या है दोस्तों, ए देखिएगा। हम अब ऐसे भी गिनेंगे, एक हमारा ए हो गया, यानी कि 9वां त्रिभुज हमारा ए हो गया और 10वां हमारा ए हो गया। इसमें टोटल 10 त्रिभुज है, ए 9वां हो गया और ए हमारा 10वां हो गया है, यानी दोस्तों इसमें टोटल हमारे 10 त्रिभुज है। तो देखिए 10 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे टोटल 10 त्रिभुज है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग सीरीज को देखेंगे कि हमारा श्रृंखला सीरीज कैसे चल रहा है। पहले 121 से 169 हो रहा है, फिर 169 से 225 हो रहा है, फिर 225 से हमारा 289 हो रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ये हम लोग देखेंगे कि हमारा 121 क्या है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले सीरीज को ध्यान से देखिएगा कि 121 हमारा किसी का स्क्वायर क्यों तो नहीं है दोस्तों। 121 हमारा 11 का स्क्वायर है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और 169 हमारा क्या है, 13 का स्क्वायर है। फिर अगले को देखेंगे हमारा 225 है, 225 क्या है दोस्तों, हमारे 15 का स्क्वायर है। फिर 289 है, 289 दोस्तों हमारा क्या है, 17 का स्क्वायर है। तो अब ध्यान से देखिएगा अंतर को, देखिए 11 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो अगले हमारे कितने हो जाएंगे, फिर 17 से अगले हमारे 19 का स्क्वायर हो जाएंगे, यानी 2 दोस्तों बढ़ रहा है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है। तो फिर 2 हम लोग बढ़ाएंगे तो 19 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर दोस्तों 361 होता है। देखिए 361 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 361 भरे जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और ये रीजनिंग का पार्ट 1 है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें आप कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है,
दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए दोस्तों, ए बी है, उसके बाद ए बी सी है, उसके बाद ए बी सी डी है, उसके बाद बी ए है। यहाँ पर आप समझिएगा, पहले ए बी है, फिर ए बी सी है, फिर ए बी सी डी है, और उसके बाद उल्टा हो रहा है, यानी बी ए है, बी ए है, सी बी ए है। अगर इसको हम लोग इस लाइन से देखें तो ए बी सी है, देखिए ए बी सी है, ए बी है, तो अगले हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए ए बी का उल्टा यहाँ पर है बी ए बी सी का उल्टा यहाँ पर है सी बी ए। उसी प्रकार से ए बी सी डी का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए डी सी बी ए। डी सी बी ए कौन सा ऑप्शन में है, देख लेंगे ऑप्शन डी सी बी ए। डी सी बी ए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे ऑप्शन नंबर सी भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेन डायग्राम, वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 1 नंबर के पूछे ही जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को खुद से आप जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा, वह आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए पिता, पुरुष और लेखक, हम इन्हीं तीनों में देखेंगे कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। पिता है, पुरुष है और लेखक है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पुरुष के अंदर ही हमारे पिता आते हैं, तो पुरुष के लिए पहले एक गोला हम लोग बना लेंगे, और पुरुष के अंदर हमारे देखिए पुरुष के अंदर हमारे पिता आते हैं, तो पुरुष के लिए एक गोला पहले हम बना लेंगे, और पुरुष के अंदर हमारे पिता आते हैं तो पुरुष के अंदर हम पिता को रख देंगे। और यहाँ पर है देखिए लेखक, तो कुछ लेखक हमारे पुरुष होते हैं और कुछ लेखक हमारे पिता भी होते हैं, यानी इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे ऑप्शन नंबर बी भरे जाएंगे, जो कि हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों जिस प्रकार से तालाब रुका हुआ से संबंधित है, यानी तालाब रुका हुआ से जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से नदी के लिए कौन सा शब्द इन चारों ऑप्शन में से सही होगा, वो हमसे पूछ रहा है। देखिए तालाब है तो रुका हुआ है, तो नदी, जल, बहता हुआ, ये हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा, बहता हुआ। देखिए तालाब का पानी रुका हुआ रहता है और नदी का पानी बहता रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा किनारा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा धारा है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही हो जाएगा। तालाब है तो तालाब का पानी रुका हुआ रहता है, और नदी है तो नदी का पानी बहता हुआ रहता है, तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे ऑप्शन नंबर बी भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से दोस्तों 21:484 संबंधित है, जिस प्रकार से 21 को 484 लिख रहा है, उसी प्रकार से 20 से कौन सा शब्द संख्या बनेगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, वो हमसे पूछ रहा है। एकदम सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे कि 21 से हम लोग 484 कैसे ला सकते हैं। 21 को हम लोग क्या करें कि हमारा 484 आ जाए। दोस्तों अगर 21 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 21 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर दोस्तों हमारा 441 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 484 लिखा हुआ है। अगर 21 + 1 कर दे, अगर 21 में हम लोग एक ऊपर से जोड़ दे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। और 22 का स्क्वायर कर दे तो 22 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 484 होता है। स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा। देखिए 22 का स्क्वायर हमारा 484 होता है, यानी दोस्तों 21 को हम लोग क्या किए, 21 + 1 कर दिए, और फिर 22 का हम लोग स्क्वायर कर दिए तो हमारा 484 बन गया। वही सेम इसमें करेंगे। 20 है तो इसमें क्या किए थे कि एक ऊपर से जोड़ दिए थे, तो वही सेम करेंगे कि 20 में हम लोग एक ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। और फिर 21 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर दोस्तों हमारे 441 होते हैं। देखिए 441 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 441 भरे जाएंगे।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी वो हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस साइड से देखेंगे कि हमारा 8 और ये 4 से ये 8 कैसे लिख रहा है। अगर इस लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से भी देखेंगे कि हमारा 8 और 5 से ये 9 कैसे लिख रहा है। तो चलिए सिंपल तरीके से पहले क्वेश्चन को देखेंगे इस लाइन से सॉल्व करने को। 8 और 4 से हम लोग 8 कैसे ला सकते हैं। अगर दोस्तों 8 माइनस 4 कर दे, यानी 8 माइनस 4 कर दे तो हमारा 4 आ जाएगा, और फिर 4 गुना 2 कर दे तो हमारा 8 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले 5 माइनस 3 कर देंगे, 5 माइनस 2 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे। और इसमें क्या किए थे कि 2 से गुना कर दिए थे, तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, यानी इस लाइन से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई दूसरा तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। अगर क्वेश्चन को हम लोग इस लाइन से देखें तो हम लोग 8 और 5 से 9 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। अगर दोस्तों 8 माइनस 5 कर दे, यानी 8 माइनस 5 कर दे तो हमारा 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 लिखा हुआ है, अगर 3 का स्क्वायर हम लोग कर दे तो हमारा 9 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले 4 माइनस 2 कर देंगे, 4 माइनस 2 कर देंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे। और इसमें क्या किए थे कि स्क्वायर कर दिए थे, तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले 8 माइनस 4 करेंगे, 8 माइनस 4 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। और सभी में क्या किए थे कि स्क्वायर कर दिए थे, तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। देखिए 16 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 16 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों जिस प्रकार से ये सभी संख्या से ये 40 लिख रहा है, ये सभी संख्या से ये 60 लिख रहा है, उसी प्रकार से ये सभी संख्या से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, वो हमसे पूछ रहा है। तो एकदम सिंपल तरीके से सोचेंगे, इन चारों संख्या से हम लोग 40 कैसे ला सकते हैं वो देखेंगे। अगर सभी संख्या को आपस में पहले जोड़ कर देखें तो 4 प्लस 6 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, 10 प्लस 8 करेंगे तो 18 हो जाएंगे, और 18 प्लस 2 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 40 लिखा हुआ है, तो 20 से 40 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 40 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे कि सभी संख्या को पहले आपस में जोड़ लेंगे और फिर 2 से गुना करके देखेंगे कि हमारा 60 बन रहा है कि नहीं। तो पहले सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, तो 6 प्लस 9 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे, और 15 प्लस 12 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे, और 27 प्लस 3 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे। और इसमें क्या किए थे कि 2 से गुना कर दिए थे, तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, यानी 30 गुना 2 करेंगे तो हमारा 60 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें कर दीजिए, सभी संख्या को आपस में पहले जोड़ लीजिए और 2 से गुना कर दीजिए, वही आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो सभी संख्या को आपस में पहले जोड़ लेंगे, 8 प्लस 2 करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, और 10 प्लस 16 करेंगे तो हमारे 26 हो जाएंगे, और 26 प्लस 4 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे, और फिर 30 में जब 2 से गुना करेंगे तो हमारे 60 हो जाएंगे। देखिए 60 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 60 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी वो आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो पहले आप सीरीज को देखिएगा कि आपका श्रृंखला सीरीज कैसे चल रहा है। देखिए 3 से 5 हुआ है, 2 का अंतर है, 2 बढ़ गया है, फिर 5 से 7 हुआ है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 7 से 10 हुआ है, 3 बढ़ गया है, फिर 10 से 13 हुआ है, फिर 3 बढ़ गया है, फिर 13 से 17 हुआ है, फिर 4 बढ़ गया है। तो अगले में हमारे कितने बढ़ेंगे ये हम लोग देखेंगे। अंतर को देखिए, पहले 2 का है, फिर 2 का है, फिर 3 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है, तो अगले में हमारे कितने हो जाएंगे, फिर 4 का अंतर हो जाएंगे, यानी 17। फिर अगले में हम लोग 4 बढ़ा देंगे, यानी 17 प्लस 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। देखिए 21 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 21 भरे जाएंगे।
आशा करता हूँ दोस्तों आप 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे पुराने वाले यूट्यूब चैनल हैक हो गया है तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस यूट्यूब चैनल को भी सारे बच्चे जान जाए। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।